देखिएगा सवाल में दिया गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपया का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप हमें बताइए। मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि वस्तुओं की कुल संख्या जो है वह 100 है। अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वह 100 है, अगर वस्तुओं की कुल संख्या 100 है, अगर वस्तुओं की कुल संख्या आपने मान लिया है 100, वस्तुओं की कुल संख्या अगर आपने मान लिया है 100 और सवाल में बोला गया है 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है, तो अगर वस्तुओं की संख्या 100 है और 100 का 40% अगर आप निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 वस्तुओं को कितना प्रतिशत के 2% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि इतना में बेचा जाएगा। कुल हानि जो होगा, अगर 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर आप बेच रहे हो तो जो हानि आपको मिलेगा 40 वस्तु को बेचने में वह कुल मिलाकर इतना हो जाएगा। अगर वस्तुओं की कुल संख्या आपने 100 माना है और सवाल में बोला गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है, तो अगर वस्तुओं की कुल संख्या 100 है और 100 का 40% 40 है और 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है तो कुल हानि जो होगा वह इतना होगा, 40 वस्तुओं पर कुल मिलाकर इतने रुपए की हानि हो जाएगी। और आगे सवाल में बोला गया है कि शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इतना तो हानि हो गया ना, ये हमारा हानि है, तो हानि को हम लोग माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 40 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जा रही है, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जा रही है और शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेची जाती है। तो 100 में से 40 वस्तु को 2% की हानि पर आपने बेच दिया है, तो जो शेष वस्तु होगी वह कितना होगा 60, और इस 60 वस्तुओं को आप 4% के लाभ पर बेच रहे हो, तो इस कुल मिलाकर जो लाभ आपको मिलता है वह 250 रुपया मिलता है। देखिए ये हमारा क्या होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेची जा रही है और शेष वस्तु को यानी कि 60 वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये हमारा प्लस में होगा और ये हमारा माइनस में हो जाएगा। होगा कि हानि को हम लोग वैसे भी माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 40 का 2% आप निकाल दीजिए, यानी इन दोनों का जो सम हो जाएगा वह 250 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए सवाल में बोला गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है और शेष वस्तुओं की कुल संख्या अगर 100 है और इसमें से 100 का 40% यानी 40 वस्तु को अगर 2% की हानि पर आप बेच रहे हो तो 40 वस्तुओं पर कुल मिलाकर इतने की हानि हो जाएगी, इतनी हानि पर आप बेच रहे हो, और शेष वस्तुओं को यानी कि 60 वस्तुओं को आप 4% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 60 वस्तुओं पर कुल लाभ जो होगा वह इतना होगा। अब इस कुल लाभ में से इस हानि को आप माइनस कर दोगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा और वही लाभ आपको सवाल में दिया गया है 250 के बराबर है। बस इसे हमें कैलकुलेट करना है और उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 40 गुने 2/100 हो जाएगा, 20/25 होता है और 20 दूना 40 होता है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन अगर आप हटाते हो तो 4/100 हो जाएगा, 20/100 होता है और 20 दिया 60 होता है, बराबर ये 250 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये माइनस का 4/5 होगा। देखिए 4/5 कहने का मतलब होता है 0.8, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं माइनस का 0.8। अब प्लस का ये होगा कितना 12/5, देखिए 4 या 12, 12/5 का मतलब क्या होता है 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ऐसा होगा। प्लस का ये हो जाएगा 2.4 बराबर ये हो जाएगा कितना 250। इस लाभ में से इस हानि को जब आप माइनस करोगे, तो कितना होगा 2.4 माइनस ये हो जाएगा 0.8, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 24 में से 8 को माइनस करोगे तो ये मिलेगा प्लस का 1.8, ऐसा ही होगा ना। 24 में से 8 घटाओगे तो 16 मिलेगा। 1.8 की वैल्यू अगर 250 के बराबर है, देखिए यहाँ पे इतना लाभ हो रहा है लेकिन वास्तव में ये 250 के बराबर है। अगर 1.6 की वैल्यू 250 के बराबर है तो 100 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, अपने को 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाते हो तो इधर आपको 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 से आप इसे काट सकते हो, देखिए 4 चौका 16 होता है। ठीक है, और 4 से तो ये पक्का कटेगा। देखिए 100 में 25 की कुल संख्या जो होती है वह 4 होती है। यहाँ पर 2500 है तो 2500 में 25 की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 600 बार में कटेगा। 4 चौका 16, 4 से अगर इसे काटते हो तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर ये 4 से कट जाएगा, पक्का कटेगा, देखिए ना काट के देखिए, ये 4 से अगर आप काटते हो तो 4 एकम 4 हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा कितना 2, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा कितना 4 एकम 4 2 22, 4 पच्चे 20, फिर इधर आपको मिल जाएगा कितना 25, फिर हो जाएगा 4 छक 24, 156 दशमलव कुछ आ जाएगा।
जब आप इसे काटोगे तो 156 दशमलव कुछ करके आएगा। देख लीजिए उसी बेस में आंसर भी होगा, यानी 156.25 बार में ये कटेगा, 156.25 बार में ये कट जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, यानी 100 वस्तु आपने बेचा है, एक वस्तु पर कुल इतने, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो 100 वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बस 156.25 में 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, यानी कि 15,625, 15,625, 15,625, यानी कि उस वस्तु का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह 15,625 होगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, यानी कि 40% वस्तु को 2% की हानि में बेची जाती है, तो 40 वस्तु को अगर आपने बेचा है तो इतने का हानि होगा, और शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेची जा रही है, तो शेष वस्तु यानी कि 60 वस्तु को अगर 4% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो कुल मिलाकर इतना लाभ होगा, और यहाँ पर इतना हानि हो रहा है। तो इस लाभ में से इस हानि को माइनस आपको